कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी जी लेकिन मेरे संदर्भ में ये उक्ति बिल्कुल उल्टी है जी जी कि मेरी सफलता के पीछे मेरे पति का सबसे ज्यादा मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। दोस्तों, नारी के संघर्षों की आपने कई कहानियां सुना होगा। ये वही नारी है जो कभी माँ के रूप में नजर आती है तो कभी बेटी के रूप में, कभी ये बहन के रूप में तो कभी पत्नी के रूप में नजर आती है। और जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो यही नारी चंडी का रूप धारण कर लेती है, अस्त्र उठा लेती है और अपने संघर्षों की लड़ाई को बखूबी लड़कर सफलता को प्राप्त कर लेती है। एक ऐसी ही संघर्षों को लड़ने के बाद सफल होने वाली नारी आज न्यूज 524 के स्टूडियो में मौजूद है। अभी हम आपसे इनके संघर्षों की कहानी आपको सुनाएंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि अपने संघर्षों को करने के दौरान इनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा और आप कैसे सफल हुई। तो मैडम, आपका न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो न्यूज 524 के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और धन्यवाद करना चाहूंगी चैनल को कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया मेरे अनुभवों को साझा करने के लिए। जी, तो मैडम सबसे पहले आप अपना सूक्ष्म जो है परिचय दीजिएगा और थोड़ा इसके बाद आप अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रत्ना जायसवाल और मैं वर्तमान समय में पीएचसी अशरफपुर बरवा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई राजकुमार एकेडमी लखनऊ से पूरी की और उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई लखनऊ पब्लिक कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ से पूरी की। उसके पश्चात मेडिकल की पढ़ाई LHRAC पीलीभीत से पूरी की और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद MD की तैयारी शुरू की, जिसके दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा अधिकारी पद के लिए वैकेंसी आई और गत वर्ष 2023 में मेरा चयन MD और मेडिकल ऑफिसर दोनों ही पद पर हो गया। जी, चलिए, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपका चयन हुआ वो चयन आपका काफी मेहनत के बाद हुआ और दूसरी आपके पास एक चुनौती थी कि आपका चयन शादी के बाद हुआ जब आप अपने ससुराल में थी और ससुराल में रहते हुए आपको किन किन जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जरा आप ये बताइएगा। ससुराल में जिम्मेदारियां देखिए सबकी बढ़ जाती हैं जी, एक बहू के रूप में और निश्चित तौर से जब आप एक बहू हैं, एक पत्नी हैं और साथ ही साथ एक माँ हैं तो आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की होती है तो वो होती है परिवार के सहयोग की और मैं इस संदर्भ में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे परिवार का अपने पूरा सहयोग मिला। उसके बाद में साथ ही साथ मेहनत, तो ये सब चीजें मिला करके ही आज जो भी कुछ हासिल कर पाई हूँ वो आपके सामने है। जी, तो जरा बताइएगा इस समय आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है और उस पोस्टिंग के दौरान आपको वहां पर किन किन चीजों का सामना करना पड़ा है। मैं इस समय पीएचसी अशरफपुर बरवा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ और वहाँ पे सभी तरीके के मरीज लगभग आते हैं। जी, ज्यादातर जनता हम जानते ही हैं कि जो संसाधनों से जिन संसाधन नहीं है, जिनके पास गरीब है, गरीब जनता जो है, तो उनको बेहतर इलाज मुहैया कराना यही एक हमारा लक्ष्य है और इसी के प्रति हम समर्पित रहते हैं। चलिए ठीक है, तो जैसा कि मैडम आप जरा बताइएगा, थोड़ा कुछ विस्तार में आप बताइएगा आपको जो आप इस मुकाम को आपको हासिल हुआ, आप इतने बड़े पद पर हुई और जरा आप अपने संघर्षों की कहानी बताइएगा, क्योंकि व्यक्ति जब कोई छात्रा रहती है, लड़की रहती है और अपने मायके में रहती है तब तो उसका जो है पूरे उसके जो पिता का, भाई का सहयोग रहता है, लेकिन जब वो ससुराल में चली जाती है तो उसके पास अपने जो है ससुराल में थोड़ा उसको समस्या का सामना करना पड़ता है, वहां पर उसको एक जो है संघर्ष करना पड़ता है, उसको एक जो है लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो जरा आप अपने संघर्षों की कहानी हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ विस्तार में जानकारी दीजिएगा, जिससे एक आने वाली छात्राओं को मोटिवेट मिलेगा और ऐसी छात्राएं जिनका टारगेट तो बहुत ज्यादा रहता है, जिनका सपना रहता है
भैया हम एक मुकाम को हासिल करेंगे, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी शादी घर वाले कर देते हैं, अब उनकी शादी घर वाले किस लिए कर देते हैं, आर्थिक समस्या के चलते भी कुछ शादियां हो जाती हैं, और शादी के बाद जब लड़की अपने ससुराल चली जाती है तो अपना उसका सपना वहां पे टूटता हुआ नजर आता है। जरा आप कुछ ऐसे ही संघर्षों की कहानी बताइएगा कि आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। देखिए, विवाह से पूर्व तो एक लड़की के जीवन में जो कठिनाइयां रहती हैं, वो मसलन अगर परिवार सपोर्ट कर रहा है, माता पिता है, सपोर्ट है, तब तो फिर हमारे पास एक केवल चैलेंज ये रहता है कि हाँ भाई, हमें पढ़ाई है, पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करना, अपनी मेहनत पूरी देनी है जी। लेकिन जब विवाह के बाद हम जब कदम रखते हैं वैवाहिक जीवन में, तो उसमें हमारे साथ कई जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं हमारी, जिनको निभाना हमारा धर्म है जी। हम उनसे बच नहीं सकते। तो उस समय में पढ़ाई के लिए समय निकालना, ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है जी जी। और मेरे साथ ये रहा। और सबसे ज्यादा जो चीज, अगर आप साथ ही साथ एक माँ हैं तो वो जुड़ जाती है, क्योंकि आपके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि उसको भी आपका समय चाहिए। तो इस दौरान मेरे साथ जो चुनौतियां आई वो यही रही कि हाँ, अपनी पढ़ाई के लिए पूरा समय निकालना, और कई बार तो ये रहता था कि सो नहीं रहा है बेटा, तो फिर जी, उसको जी, जी, मतलब कैसे हम कंसंट्रेट करें अपनी स्टडीज की तरफ। जी, जी। तो ये सबसे ज्यादा रहता है। इसी में हमारा जो सहयोग देता है वो परिवार की भूमिका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मैंने अपने विवाह से पूर्व जब मैं अपने मायके में थी तब भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला परिवार का, और विवाह के पश्चात मुझे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला, यानी कि मायके और ससुराल दोनों से ही मुझे पूरा सहयोग मिला। और साथ ही साथ जो मेहनत मतलब कि मैंने की, तो ये मिला जुला असर होता है। देखिए, किसी एक चीज के बल पर हम नहीं कह सकते कि हम कुछ पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि धरातल पर आप सोच करके देखिए, आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो चीज आपकी जरूरत है, भाई आपको मेहनत अगर करनी है, आपको मेहनत चाहिए, आपको पढ़ाई के लिए समय चाहिए सबसे ज्यादा, और आपको एकाग्रचित्त होने के लिए वो एक आपका मानसिक जो एक है वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो मेंटल सपोर्ट चाहिए आपको परिवार से, तो वो भी बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज, दोनों ही चीजें अपने साथ साथ पैरेलल चलती हैं। और ससुराल में यही, जब ससुराल में मैं अपने संदर्भ में अगर कहना चाहूँ तो मेरे पूरे परिवार में मैं किसी का भी नाम नहीं छोड़ सकती कि जिन्होंने मुझे सहयोग ना किया हो अपने स्तर पे। और उसमें सबसे सर्वोपरि अगर किसी का योगदान रहा है तो वो मेरे पति डॉक्टर सुधीर जायसवाल का ही रहा है। पूरी तरीके से माँ की जिम्मेदारियां उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। और साथ ही साथ देखिए, परिवार में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करती है नारी का, तो नारी ही करती है। और इस संदर्भ में मेरे परिवार में सबसे ज्यादा अगर मुझे इस मामले में सहयोग जो मिला, वो मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी श्री सोनी जायसवाल और माताजी श्री सरिता जायसवाल, दोनों का ही सपोर्ट मुझे पूरा मिला, जिन्होंने मेरी एक गृहिणी के रूप में मेरी जो जिम्मेदारियां थी उनको अपने सिर लिया, और जिसके कारण मैं उतना समय में अपनी पढ़ाई को दे पाई। ये एकदम सत्य बात है, जो इस चीज को मैं वो नहीं छुपा नहीं सकती, ना ही तो छुपाना चाहिए इस चीज को। केवल मेरी मेहनत पे नहीं है, मेहनत तो देखिए जो लगती है लक्ष्य प्राप्ति में लगती है, साथ ही साथ आपके साथ में एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, वो मुझे पूरा मिला जी। तो यहाँ इन सब के चलते मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाई जी। चलिए ठीक है मैडम, जैसा कि आपने काफी जो संघर्ष किया, आपके संघर्षों के दौरान आपके पूरे परिवार ने आपको सपोर्ट किया, सहयोग किया, जिससे आप इस मुकाम को हासिल हुई। और ऐसा कहा जाता है कि जो डॉक्टर होता है लोगों की सेवा एक भगवान के रूप में करता है। अब आप डॉक्टर हो गई हैं और एक पीएचसी पर तैनात हैं, जहां पर कई महिलाएं आती होंगी, छोटी महिलाएं, जो जो है काफी ऊंचे घरानों की होती होंगी, और कुछ ऐसी महिलाएं भी आती होंगी जो थोड़ा जो गरीब होते होंगे, जिनके पास एक भी रुपया नहीं होता होगा। तो जरा आप बताइएगा, क्योंकि आपने इस मुकाम को संघर्ष के दौरान पाया है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप, जो व्यक्ति संघर्ष करके कुछ मुकाम को पाता है,
उसके मन में एक जिज्ञासा रहती होगी कि भैया जो लोग और संघर्ष कर रहे हैं, झेल रहे हैं, हम उसकी कुछ मदद करें। तो आप उस मुकाम को हासिल करके पीएचसी में तैनात हैं। और जो महिलाएं आ रही हैं, आप महिलाओं के पीड़ा समझती होंगी, तो आप कुछ जो है अलग क्या करना चाहती हैं और आप क्या वहां पर रहते हुए कुछ जो है अलग कर रही हैं ऐसे मरीजों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो पीड़ित और कमजोर तबके के हैं? देखिए, जीवन में सबका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, एक एम ऐसा होता है कि हमको ये जीवन में अपने ये अचीव करना है। तो मेरा लक्ष्य भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन वो केंद्रित हुआ जा करके कि हाँ, मुझे एक डॉक्टर बनना है। और ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली जी। मेरे पिताजी से जो मेरा एक कनेक्शन रहा, वो काफी इस चीज में भूमिका उसने निभाई, क्योंकि वो मुझे हमेशा ही सामाजिक कार्य, सामाजिक व्यक्ति एक होने का ही हमेशा प्रेरणा देते रहे। व्यक्ति के जीवन में देखिए, अस्तित्व के 3 स्तर होते हैं, एक व्यक्तिगत, एक हमारा पारिवारिक, क्योंकि हम परिवार के हिस्सा हैं, और तीसरा आता है सामाजिक जिम्मेदारी भी हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है जी। तो जब मेरा चयन हो गया यहाँ चिकित्सा अधिकारी के पद पर, तब मुझे मेरी ये जो तीसरी जिम्मेदारी है, मुझे इसका भान हुआ। और मुझे सहर्ष मैं इस चीज को बताना चाहूंगी कि हाँ, मैं तब बहुत ही हर्षित हूँ इस चीज से कि मुझे इस जिम्मेदारी को भी निभाने का मौका मिला। मेरे अस्पताल में जो मरीज आते हैं, तो कभी अक्सर गरीब व्यक्ति ही आते हैं जी। तो मेरा सबसे पहला अगर फोकस रहता है वो यही कि हाँ, इनको कम से कम में परेशान, मतलब कम से कम खर्चे में मैं इनको समुचित इलाज मुहैया करा पाऊँ जी। और हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि उस क्षेत्र के जितने भी जनता है, कभी भी उनको कोई अगर जरूरत पड़े स्वास्थ्य संबंधी तो उसका हम निराकरण कर पाए जी। तो जैसा कि हम जानना चाहते हैं कि जो सरकारी अस्पताल पीएचसी होता है, सीएचसी होता है, वहां पर सरकार कहती है कि दवाएं भरपूर है भैया, तो जो दवाएं आती हैं, क्या दवाएं उन मरीजों को मिल पा रहा है कि अन्य अस्पतालों की तरह आप लोग पर्चा जो है बाहर से लिख देती हैं? जैसे हम आपसे जानना चाहते हैं थोड़ा जी। इस मामले में मैं बाकी पीएचसी का तो मुझे नहीं मालूम, ना मैं कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहूंगी जी। अपने अस्पताल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है जी। तो मुझे ये चीज मालूम है, और ये चीज मुझे क्या, मैं यही चाहूंगी कि आप वहाँ की जनता से पता करिए कि उनको दवा मिलती है कि नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि मैं जानती हूँ वहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, समुचित रूप से मिलती हैं जी। जब से मैं गई हूँ तब से मैंने यही प्रयास किया है कि जितने जो भी मरीज आए, उनकी जो जितनी भी दवा की जो भी जरूरत हो वो पूरी हो सके। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हमारा उद्देश्य यही था जानना कि आप वहां से दवाएं बाहर से जो है नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि सारी दवाएं अस्पताल के अंदर होती भी नहीं है। जो दवाएं होती हैं वो अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम मैडम आपसे अंतिम में जानना चाहते हैं कि ऐसी लड़काएं, छात्राएं, ऐसी लड़के, औरतें और बहुएं जिनके अंदर भी कुछ सपना होता है आप ही के जैसा करने का, और माना कि आपको आपके परिवार का, आपके ससुराल का सपोर्ट मिल गया, अगर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और उनके मन में एक जज्बा है कुछ करने का, कुछ हासिल करने का, और उनका भी शौक है, तो ऐसी लड़कियां, ऐसी बहुएं ससुराल में रहकर कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें और कैसे आप ही की तरह एक अच्छे मुकाम पर जाएं? देखिए, यदि आपने बचपन में कोई लक्ष्य साधा है, कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है अपने लिए किसी चीज कहीं पर पहुंचने का, तो मेरी समझ से उस लक्ष्य को फिर आपको छोड़ना नहीं चाहिए जी। फिर एक बार ठान लिया तो ठान लिया, मतलब हमें अपना पूरा देना है। अगर आपके उसके बाद में जब आपकी शादी हो जाए, जब आप ससुराल में पहुंच जाएं, तब पर भी मुझे लगता है आपको अपने अंतिम प्रयास तक प्रयास करना चाहिए। और मेन हमारा जो दिक्कत, जो हमारा जो चैलेंज होता है वो ये है कि हमें अपने समय, पढ़ाई को हमको कितना समय देना है, या फिर कोई भी चीज, जैसे कोई भी किसी भी प्रकार का लक्ष्य है, उसमें समय ही मांगता है, समय और हमारा प्रैक्टिस जो होती है, तो उसको हमें कैसे निकालना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है हमको, ये सब चीजें हमें सोचनी है और बस इसी पे फोकस रखना है जी। चलिए ठीक है, एक हम आपसे अंतिम सवाल करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि हमारे पूरे परिवार का सहयोग मिला, लेकिन उसमें सबसे अहम सहयोग होता है पति का, ससुराल में रहते हैं, तो हमको इसी में एक गाना भी याद आ जाता है,
कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। ये गाना आप पर एकदम सटीक बैठता है क्योंकि आपके पति का पूरा भरपूर सहयोग रहा है, और अगर पति का ही सहयोग नहीं रहता, पूरे परिवार का रहता, तो ये सब कोई मुमकिन बात जो है नहीं थी, क्योंकि पति ही एक से लेके और लास्ट तक वही सहयोग करता है। आप अपने पति के लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी जी लेकिन मेरे संदर्भ में ये उक्ति बिल्कुल उल्टी है जी जी कि मेरी सफलता के पीछे मेरे पति का सबसे ज्यादा हाथ जी है। जी मेरा मनोबल जब भी टूटा, साथ खड़े हुए, और मेरी पढ़ाई में जो भी जिस चीज की भी जरूरत रही, चाहे वो समय की हो, चाहे वो गाइडेंस की हो, वो सब उन्होंने दिया। जी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मैंने कहा ना मेरे बच्चे की, वो उन्होंने पूरा एक माँ की जिम्मेदारियां पूरी अपने ऊपर ले लिया। इससे ज्यादा सहयोग मैं और क्या उनसे एक्सपेक्ट करूं। जी तो ये वो प्रेरणा स्रोत है इस चीज जी के जी कि कैसे, मतलब अगर मैं कहूँ कि नारी सशक्तिकरण कहूँ तो नारी सशक्तिकरण परिवार से ही आता है, जी और सबसे ऊपर एक जीवन साथी के सहयोग से आता है। तो वो उन्होंने पूरा इस चीज का उदाहरण प्रस्तुत किया है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप भाई आपने न्यूज 524 में स्टूडियो में आकर आपने ऐसी छात्राएं जो पीड़ित होंगी, परेशान होंगी और उनका भी कोई सपना होगा, आपने आकर अपने संघर्षों की कहानी बताकर उनको मोटिवेट किया। आपके इस मोटिवेशन से उनके मन में एक आग लग सकती है अपने लक्ष्य पाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और अपनी बात रखा। आपका बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज 524 चैनल का जी कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। जी और बस 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी जी केवल कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक जो गीत भी सुनाया, बड़ा इससे भी लोगों को एक जो मोटिवेशन मिलेगा। जी। मेरे प्रोफेशन में सबसे सटीक बैठती है। जी जी जीवन देना हमारा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा समाज सेवा सही से जीवन दान से ही होती है। सही और ईश्वर की कृपा है, मतलब ये कि मैं इस चीज का माध्यम